ओम शांति। आज हम आपको अपना अनुभव, जो दादी के साथ का अनुभव है, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी के साथ का अनुभव है, वो हम सुनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले 89 में हम दादी से मिले मधुबन में, और वो टोली खिलाती थी दादी बहुत प्यार से। तो ये जो फ़ोटो आप देख रही है 92 की फ़ोटो है, जब दादी विदेश से हमें गई थी। तो विदेश से आने के बाद, लौटने के बाद हम मधुबन में सेवा में थे। तो दादी को वेलकम करने के लिए हमने ये पुष्पक विमान बनाया था। हमारे साथ में शांताराम भाई जी और दादी और राव जी भाई और निखिलेश भाई जो आर्ट डिपार्टमेंट है पांडव भवन में, तो हम लोगों ने मिल करके ये पुष्पक विमान बनाया था। तो 91 में जब हम सेवा में थे मधुबन में, तो दादी सबको टोली खिलाती थी, बीच बीच में पूछती थी कहाँ से आए हैं, घर कब तक सेवा में रहेंगे, कब जाना है। तो हमें भी पूछा कहाँ से आए, हमने कहा कोलकाता से आए। तो दादी सुनते ही दादी ने मुन्नी दीदी को बोला कि मैं तो मुन्नी बहन को नहीं जानता था, लेकिन मुन्नी दीदी को बोला, मुन्नी बहन तुम्हारे कोलकाता से आए हैं, भाई से मिलो। तो फिर हमें साइड में लेकर के मुन्नी दीदी ने हमें बताया, पूछा कहाँ से आए, क्या डिटेल। दादी ने, मुन्नी दीदी ने कहा कि तुम मधुबन में रहेगा, और दादी कह रही है तुम मधुबन में रहो, दादी को तुम पसंद आ गया है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। मैं तो इतना खुश हो गया, इतना खुश है, क्योंकि मैं तो मधुबन में रहने के लिए ही जब से मैं, मतलब मुझे ज्ञान मिला 3 दिन का कोर्स करने के बाद, मैंने ही दीदी से, अल्पना दीदी से पूछा था कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है। माउंट आबू में है। दीदी ने कहा कि वो आबू पर्वत में है। तो मैंने कहा मुझे आबू पर्वत में रहना है। आबू नाम सुनते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे उस टाइम। 3 दिन का सिर्फ 3 घंटा जो है ज्ञान सुनने के बाद, क्योंकि आबू जैसे कि वो खुशबू मेरे नाक में आ गया कि आबू में जाना है, तपस्या करना है। ऐसा सेवा की तो पता ही नहीं था कि सेवा में कोई चीज़ होता है, एक सब्जेक्ट है, ये है वो है। तो उसके बाद हमने दादी को ये पुष्पक विमान में बिठाया, हम सेवा कर रहे थे, और फिर बाद में फ़ोटो लिया। उस टाइम तो मोबाइल नहीं होता था, और मोबाइल ना, और फिर तो ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये ओम शांति भवन में ये 94 का फ़ोटो है, जब दादी, हमारे दादी, बड़ी दादी हम सबको राखी बांध रही थी, और निर्मला संता दादी जिसे परदादी कहते, वो भी पास में बैठी थी। तो दादी ने, तो हमें परदादी ने, हम कोलकाता से हमें छुट्टी दिया था, और सबके साथ सामने मीटिंग में हमें बुला करके दादी ने कहा था 91 में, इस भाई को मैं मधुबन में रखना चाहती हूँ करके, कोलकाता में। तो यहाँ आने के बाद फिर दादी ने ये स्टेज पर हमें अपने हाथ से टोली खिला रही थी। उसके बाद परदादी ने अपने हाथ से टोली खिलाया, तो देख करके हमारे बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी भी हमें अपने हाथ से खिला रही थी ये टोली। ये 94 का ये फ़ोटो होगा मैं समझता। तो ये 96 का ये फ़ोटो है। उस टाइम हम जो है 2 कैसेट बनाया था। नहीं, 95 का फ़ोटो है, जब ज्ञान सरोवर उद्घाटन हुआ। और ये हमने उस टाइम बहुत सारे गीत लिखा, खुद गाया, बजाया, और कैसेट बनाया खुद ही। हमारे मुखर्जी भाई तबला बजाते थे, तो ज्ञान सरोवर में हमने रात रात जाग करके रिकॉर्डिंग करते थे। तो हमने 2 कैसेट ऐसे बनाया था। तो दादी को उस टाइम हमें याद है कि हिंदी में, एक बंगाली में गीतों का 2 कैसेट हम दादी के हाथ में दिया था। तो ये उस टाइम का फ़ोटो है, ये 95 में राखी बांधने का जो समय चल रहा था। नेक्स्ट फ़ोटो है, ये 98 का है, दादी वो भी राखी बांधने का। क्योंकि ऐसे हम लोग फ़ोटो, हमारे पास कोई कैमरा नहीं था, कोई फ़ोटो लेता था तो हम लोगों को दे दिया, वो पुराना फ़ोटो आज हमारे पास हम निकाल के आपको दिखा रहे हैं। तो ये 98 का फ़ोटो है, ज्ञान सरोवर में दादी राखी बांध रहे हैं। तो वो उस टाइम का अनुभव का। तो हम आपसे ये अनुभव सुना रहे थे कि दादी के साथ का जो अनुभव है, काफ़ी समय से हम 89 से लेकर के जब तक दादी रहे, दादी के साथ में अंग संग इधर उधर जाते रहे। कभी अहमदाबाद में छोड़ने जाते थे, विदेश जा रहे, कहीं देश में कहीं जा रहे, तो बैग बैगेज हम गाड़ी में चढ़ाते थे या प्लेन से उतरते थे, जाते थे। तो इधर उधर जाते भी थे सेंटर में दादी के साथ का जो बहुत समय का अनुभव है हमें। तो हम दादी को प्यार की रानी कहा जाता है। वो प्यार से सबको इतना अपनापन अपना बना लेती थी। उन्हें प्यार से जो भी खुद खाते थे वो हमें भी खिलाते थे। अपने साथ में गाड़ी में बिठा करके हमें घुमाते थे, और कभी कभी घूमने के लिए भेजते भी थे इधर उधर। ये तो हमने अनुभव किया है।
तो मैं ये कह रहा था कि दादी के सेवा में जब हम लग गए और मुन्नी दीदी ने जब हमको 92 से दादी के सेवा में हमें लगा दिया, तब से लेकर के हम दादी का कपड़ा प्रेस करते थे, पानी भरते थे, कमरे का देखभाल करते थे और जो भी सेवा है सौगात वगैरह देने का वो सब काम, स्टोर संभालना मुन्नी दीदी के साथ ये काफ़ी समय से हम करते थे। राव जी भाई भी साथ में होते थे, हमारे साथ में हेमंत भाई, हमारे साथ में रवि भाई जो आज पांडव भवन में रहते, वो भी हम सब मिल करके बहुत प्यार से खूब सेवा करते थे और योग भी करते थे। तो एक छोटा सा एक तपोभूमि जो हम पांडव भवन आज देख रहे हैं इतना सुंदर है, उस समय था सिर्फ पांडव भवन ही था और उसके बाद फिर ज्ञान सरोवर बना, उसके बाद फिर शांति वन और आज तो विशाल यज्ञ विशाल हो चुका है। तो दादी के साथ का जो अनुभव है वो तो जिसने भी साथ का अनुभव किया है वो तो कभी भूल नहीं सकते, वो अविस्मरणीय है। जब दादी शांतिवन बना तो शांतिवन में ही रहने लगे दादी, तो तब दादी का काफ़ी टाइम के सेवा के बाद दादी का तबीयत थोड़ा सा ढीला हो गया और फिर मुन्नी दीदी ने कहा, बड़ों ने कहा कि दादी के लिए, दादी का हेल्थ ठीक हो जाए, स्वास्थ्य ठीक हो जाए, उसके लिए योग करना है, हमको योग का प्रयोग करना है सबको। तो पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, हॉस्पिटल सब जगह से 10-10 भाई बहनों का ग्रुप बना करके रोज़ रात भर हम लोग योग करते थे दादी के कमरे में बैठ के, ताकि दादी को कोई छोड़ना नहीं चाहते थे ना, क्योंकि वो इतनी प्यारी थी, इतनी वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन उनके अंदर जो था और वो प्यार पालना और ज्ञान योग धारणा सेवा में इतना प्रवीण है। नेक्स्ट ब्रह्मा कहा जाता है दादी को। ब्रह्मा बाबा ने दादी को जो योग का निमित्त बना करके गए, वो हमको ऐसा लगा कि वो नेक्स्ट ब्रह्मा ही है। तो इस प्रकार का सभी ने अनुभव किया। तो हम लोग योग कर रहे थे सारी रात, तो मेरा भी नंबर आया तो मैं भी सारी रात बैठ करके दादी के कमरे में हम लोगों ने योग किया। और बाबा से हमने बात किया कि बाबा दादी जो है ना, दादी का तबीयत ठीक कर दो और दादी को हमें छोड़ना नहीं है, हाँ अभी तो साथ में रहना है, दादी के साथ में तपस्या करना है, सेवा करना है। तो उस रात ने योग करके फिर हम ज्ञान सरोवर में आ गए। तो ज्ञान सरोवर में नेक्स्ट नाइट जब हम सोए हुए थे तो अचानक एक लाइट आया शांतिवन से और एक स्टार, एक डिवाइन स्टार वो आकर के मुझे यहाँ टच किया और उत्तर की दिशा की ओर चली गई। वो कह रही थी बितिन मैं तो जा रही हूँ। वो दादी थी। जैसे हमको टच किया हमको एकदम करंट लगा और हम बैठ गए बेड पर बैठ के हम सोचने अरे दादी बोल रही है मैं जा रही हूँ, ये क्या हो गया, दादी अव्यक्त हो गई क्या। तो अमृत बेला योग किया तो ये खबर मिली कि दादी तो चली गई। दादी तो बाबा के पास चली गई ऊपर, ब्रह्मा बाबा के पास। तो इस प्रकार दादी ने कहा कि मैं तो जा रही हूँ। तो मुझे आश्चर्य लगा कि दादी मेरे को बोल रही है कि मैं जा रही हूँ, तो मुझ आत्मा के साथ उनका कितना ज़्यादा तो कुछ था ही नहीं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी दादी है, वो प्रकाश मणि है वो संसार में अंधेरे में चमकने वाली मणि है, वो मेरे को बोल रही है मैं तो जा रही हूँ। तो मैं सोच के मेरे को दादी की बहुत याद आई उस दिन और वो दादी चली गई। तो जब भी हम दादी को याद करते हैं तो दादी की वो सारी जो प्यार पालना और वो जो कुछ भी उन्होंने दिया हमको, जो सबको दिया, वो हमें याद आता है। तो वो खुशी उनमें से दिमाग भर जाता है हमारा। तो इस प्रकार का हम दादी ने कहा कि मैं तो जा रही हूँ और दादी बाबा के पास चली गई। तो इस प्रकार दादी के साथ विशेष जो अनुभव है वो तपस्या कैसे करना है। और बीच बीच में हर सप्ताह में दादी शनिवार का दिन 1 घंटा शाम को मिलती थी पांडव भवन में, छोटे हॉल में, हिस्ट्री हॉल में मिलती थी और सबको फ्रूट्स खिलाते थे, पैकेट देते थे, सौगात देते थे सबको। हाँ, और कभी कभी कुछ हम लोग बनाते हैं किचन में, छोटे किचन में, तो दादी आके देखती थी, बड़ी खुश होती थी, हाँ बनाओ अच्छा है, बढ़िया है, टेस्टी है, ऐसे सबको उमंग उत्साह, मैंने कभी मना नहीं करती थी दादी। तो ऐसी प्यारी दादी थी हमारी प्रकाश मणि दादी, और जिसका छाप जो हमारे मन में है वो कभी हम भूल नहीं सकते। ओम शांति।